सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिन और एक छोटी सी आदत आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है, तो शायद आप हंसेंगे। शायद आपको लगेगा कि यह भी उन हजारों बकवास दावों जैसा ही है। लेकिन रुकिए, इस बार खेल अलग है। यहां बात किसी जादुई इंडिकेटर, किसी फॉर्मूले या किसी महंगे सिस्टम की नहीं हो रही। यहां बात है उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वही चीज जो क्वाइटली आपके हर फैसले को खा जाती है, आपके हर ट्रेड को सैबोटाज कर देती है और आपको बार बार उसी जगह पटक देती है जहां से आपने शुरुआत की थी। अब एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपके साथ यह हुआ है। आपने ट्रेड लिया, सेटअप सही था, चार्ट परफेक्ट दिख रहा था, सब कुछ गणित के हिसाब से बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। प्राइस नीचे गिरा, स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपके अंदर वो गुस्सा जागा जो हर ट्रेडर के लिए जहर से कम नहीं। फिर आपने अगला ट्रेड लिया सिर्फ पिछली हार का बदला लेने के लिए, और नतीजा दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान, और फिर अकाउंट में खून रिसता हुआ दिखाई देने लगा। यह सिलसिला क्यों चलता रहता है? कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी इस चक्र को क्यों नहीं तोड़ पाती? लोग मानते हैं कि जीतने का राज नंबर्स में छुपा है। RSI, MACD, फिबोनाची, ब्रेकआउट लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न, हर कोई इनके पीछे भागता है। सालों साल किताबों में गुम हो जाते हैं, रात रात भर स्क्रीन घूरते रहते हैं, और फिर भी नतीजा वहीं का वहीं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि असली चाबी चार्ट्स पर नहीं, कहीं और है। और मजे की बात यह है कि यह चाबी आपके हाथों में हमेशा से थी, लेकिन आपने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। अब यहां से सस्पेंस शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर बार बार हारने के बाद भी खुद को उठा खड़ा कर देता है, तो उसमें ऐसा क्या होता है जो बाकियों में नहीं? क्यों कोई एक ही आदमी सालों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाता है, जबकि बाकियों की इक्विटी हर महीने खून के आंसू बहाती है? क्या उसे कोई गुप्त फॉर्मूला पता है या कोई इनसाइडर ट्रिक? नहीं, असल में उसके पास बस एक आदत है। हाँ, सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन यही आदत उसके अकाउंट को बचाती है, उसके दिमाग को स्टेडी रखती है और उसे बार बार वही गलतियां करने से रोकती है जो बाकी लोग करते रहते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इस आदत तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि दिमाग का काम ही है शॉर्टकट्स ढूंढना। आपको लालच दिखेगा, आपका मन चिल्लाएगा, अभी एंट्री ले लो, मौका निकल जाएगा। आप रुकना चाहेंगे, लेकिन आपकी उंगलियां खुद ट्रेड डाल देंगी। यही असली लड़ाई है, और यहीं पर असली ट्रेडर और बाकी भीड़ में फर्क आता है। अब कल्पना कीजिए, आप रोजाना अपने सामने स्क्रीन खोलते हैं, सैकड़ों कैंडल्स चमक रही हैं, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, ट्विटर पर हजारों लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। आप क्लिक नहीं करते, आप वेट करते हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। और यही 21 दिन की ट्रेनिंग है। पहले दिन नरक जैसा लगेगा, दूसरा दिन और मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन से आप नोटिस करेंगे कुछ बदल रहा है। आपका दिमाग शांत हो रहा है। आप अब मार्केट के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन रहे हैं। लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं, और जब सच्चाई उनके सामने आती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जीत इतनी सिंपल भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सिंपल का मतलब इजी नहीं। 21 दिन, यही वो जादुई समय है जिसमें दिमाग पुरानी आदतें छोड़ता है और नई आदतें गढ़ता है। और अगर आपने इस 21 दिन को सही निभा लिया, तो यकीन मानिए, आपको न तो RSI की जरूरत रहेगी, न MACD की, न किसी एक्सपेंसिव कोर्स की, क्योंकि आपके अंदर वो सिस्टम बन चुका होगा जो किसी भी सेटअप से बड़ा है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए शुरू करते हैं। अब असली सवाल यह है कि उस 21 दिन की ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। सुनने में आसान लगता है, पर असल में यह वही जगह है जहां लोग हार मान जाते हैं। शुरुआत का जोश हर किसी में होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत कम लोगों में। और कंसिस्टेंसी ही वो जगह है जहां से जादू शुरू होता है। अगर आप सिर्फ 2 या 3 दिन तक खुद को कंट्रोल कर पाए और फिर पुरानी आदतों में लौट आए, तो यकीन मानिए, आप फिर वहीं खड़े होंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए सबसे पहली प्रैक्टिस टिप है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। मान लीजिए आपने ठान लिया कि 1 हफ्ते तक आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही एंट्री करेंगे, बाकी किसी सिग्नल पर नजर ही नहीं डालेंगे। यह सुनने में मामूली लगेगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से है। पहले दिन आपका मन बार बार बोलेगा, अरे ये ब्रेकआउट देखो, एंट्री ले लो।
दूसरा दिन आपको लगेगा कि आप लॉस कर रहे हैं क्योंकि आपने सिग्नल इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही तीसरा और चौथा दिन आता है, आपके अंदर क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि आपका दिमाग अब हर प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वेट कर रहा है। और यही शिफ्ट आपको बाकी क्राउड से अलग बना देता है। दूसरी टिप है अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। याद रखिए, दिमाग तभी नई हैबिट को अपनाता है जब उसे प्रूफ मिलता है कि यह काम कर रही है। अगर आप रोज अपने ट्रेड्स लिखना शुरू कर दें, क्यों एंट्री ली, कहां एग्जिट किया, कैसा महसूस हुआ, तो सिर्फ एक हफ्ते में आपको अपना पैटर्न साफ दिखाई देगा। और जब आप खुद को कागज पर पकड़ लेते हैं तो सुधार करना आसान हो जाता है। जैसे ही आप देखते हैं कि आपने लगातार 3 बार लालच में आकर एक्स्ट्रा ट्रेड लिया है, तो अगली बार आपका दिमाग खुद रुकने लगेगा। यही छोटी छोटी अवेयरनेस बड़े बदलाव लाती है। तीसरी टिप है माइंड का रिबूट करना। जब भी आप लॉस झेलते हैं, तुरंत ट्रेड लेने की बजाय ब्रेक लीजिए। बाहर जाइए, पानी पीजिए, म्यूजिक सुनिए, या बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। इससे आपका दिमाग फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। यह सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन यही सिंपल चीजें अकाउंट को बचाती हैं, क्योंकि लॉस के बाद लिया गया ट्रेड अक्सर सबसे खतरनाक होता है। उदाहरण के तौर पर एक ट्रेडर था जो हर बार लॉस के बाद 3 घंटे तक लैपटॉप बंद कर देता था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि तू कावर्ड है। लेकिन वही ट्रेडर 6 महीने बाद लगातार प्रॉफिट में था, जबकि उसके दोस्त अभी भी वहीं लॉसेस में फंसे थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को सिस्टम से बड़ा बना लिया। उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क उनकी नॉलेज का नहीं, उनके डिसिप्लिन का होता है। हर कोई इंडिकेटर सीख सकता है, हर कोई चार्ट पढ़ सकता है, लेकिन हर कोई खुद पर काबू नहीं रख पाता। और ये कंट्रोल ही वो हिडन वेपन है जो आपको क्राउड से अलग करता है। अगर आपने इस वेपन को 21 दिन तक शार्प किया, तो मार्केट की हर चाल आपके लिए प्रिडिक्टेबल लगने लगेगी। जब आपने 21 दिन की ट्रेनिंग शुरू कर दी और छोटे छोटे स्टेप्स से प्रोग्रेस देखनी शुरू कर दी, तो अगला लेवल आता है कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल में बदलना। देखिए, असली बदलाव तब होता है जब ट्रेडिंग आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ चार्ट देखना, एंट्री लेना और एक्सिट करना ही ट्रेडिंग नहीं है। असली ट्रेडिंग वो है जब आप बिना मार्केट देखे भी उसी माइंडसेट में रहते हैं। यानी मार्केट खुला हो या बंद, आपकी सोच और आपके डिसीजन एक डिसिप्लिन के दायरे में रहते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। पहला तरीका है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। अगर आपका आसपास का माहौल ही लालच और डर से भरा है, तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा। मान लीजिए आप हर वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, हर दूसरे पोस्ट में बाय नाउ या सेल नाउ की चीख सुनाई दे रही है। ऐसे में आपका दिमाग स्टेबल रह ही नहीं सकता। इसलिए पहला स्टेप यही है कि उन सोर्सेस को कट करो जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। मार्केट न्यूज को लिमिट करो, सिर्फ वही पढ़ो जो आपकी स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है, बाकी नॉइज को म्यूट कर दो। दूसरा तरीका है रोजाना जर्नलिंग और रिव्यू। आप ये मत सोचिए कि रिव्यू सिर्फ लॉसेस एनालाइज करने के लिए होता है। असली रिव्यू तब काम आता है जब आप अपने सही डिसीजंस भी लिखते हैं, क्योंकि जब आप अपने अच्छे ट्रेड्स को लिखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें दोहराने की आदत डालता है, और यही रेपिटेशन आपको कंसिस्टेंट बनाता है। रिसर्च ये साबित करती है कि जो लोग जर्नलिंग करते हैं, उनकी लर्निंग स्पीड दुगुनी हो जाती है, क्योंकि वे सिर्फ मार्केट से नहीं, खुद से भी सीखते हैं। तीसरा तरीका है माइंड का डेली वर्कआउट। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को फोकस में रखने के लिए मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जरूरी है। आप दिन के 10 मिनट निकालकर अपने आइडियल ट्रेडिंग डे को इमेजिन करो। कैसे आप कामली ट्रेड कर रहे हैं, कैसे आप लॉस एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे आप बिना लालच के एग्जिट कर रहे हैं। ये बार बार विजुअलाइज करने से आपका दिमाग वही आदतें नेचुरली अपनाने लगेगा, और जब असली मार्केट में वही सिचुएशंस आएंगी तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रेडर था जिसने ठान लिया कि हर सुबह 15 मिनट ध्यान करेगा और फिर 10 मिनट अपना पिछला दिन रिव्यू करेगा। पहले महीने में उसे ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन तीसरे महीने तक उसका बिहेवियर बदल गया। लॉसेस आते तो भी वो काम रहता, सिग्नल्स मिस होते तो भी उसे गुस्सा नहीं आता, और धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जीत की प्रतिशत लगातार बढ़ रही है। उसके लिए यह कोई मिरेकल नहीं था, बल्कि सिंपल हैबिट का नतीजा था। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। कोई भी सिस्टम आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता,
लेकिन अगर आपका दिमाग ट्रेंड है तो आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहेंगे, और यही स्टेबिलिटी आपको क्राउड से अलग करती है। ट्रेडर वही जीतता है जो अपने माइंड को मास्टर करता है। बाकी सब शॉर्टकट्स के पीछे भागते रहते हैं और आखिरकार हार जाते हैं। तो अब आपके सामने दो चॉइसेस हैं। या तो आप भीड़ की तरह इंडिकेटर्स बदलते रहो और ब्लेम करते रहो कि मार्केट अनफेयर है, या फिर आप डिसिप्लिन की इस राह पर चलो और वो कंसिस्टेंसी पाओ जो बाकी लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। फर्क आपके फैसले से तय होगा। जब आपने ये 21 दिन पूरे कर लिए, छोटे छोटे स्टेप्स को हैबिट में बदल दिया और डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया, तो अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहां पर आप वो ट्रेडर बन जाते हैं जिसकी हर मूव सोच समझकर होती है, जिसका हर डिसीजन कंट्रोल में होता है। अब आप मार्केट के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन चुके होते हैं। फर्क यह है कि पहले आप हर सिग्नल के पीछे भागते थे, हर न्यूज पर रिएक्ट करते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि असली ताकत कंट्रोल में है। आप समझ चुके होते हैं कि लॉसेस भी गेम का हिस्सा हैं और हर लॉस आपको अगले बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार कर रहा है। इस स्टेज पर आपका दिमाग खुद ब खुद पैटर्न पहचानने लगता है। आपको ज्यादा इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी इतनी गहरी हो जाती है कि चार्ट खुलते ही आपको साफ दिखने लगता है कि मार्केट कहां जा रहा है। आप रश नहीं करते, आप शॉर्टकट से नहीं ढूंढते, और यही आदत आपको कंसिस्टेंट बनाती है। अब यहां पर एक और गोल्डन रूल समझ लीजिए, पेशेंस इज प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप वेट कर सकते हैं उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लोग सोचते हैं कि बार बार ट्रेड लेने से पैसा बनेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पैसा तभी बनता है जब आप सही समय का इंतजार करते हैं, और ये इंतजार कोई दिन दो दिन की प्रैक्टिस से नहीं आता, ये आता है लगातार सेल्फ कंट्रोल से। एक एग्जाम्पल यहां फिट बैठता है। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं। पहला हर छोटे सिग्नल पर एंट्री लेता है, दिन में 15 से 20 ट्रेड्स करता है और हर बार उम्मीद करता है कि शायद ये वाला जैकपॉट होगा, लेकिन महीने के अंत में उसका अकाउंट माइनस में होता है। दूसरा ट्रेडर हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड्स लेता है, हर ट्रेड सोच समझकर, डिसिप्लिन से। महीने के अंत में वही ट्रेडर प्रॉफिट में होता है। फर्क नॉलेज का नहीं था, फर्क पेशेंस का था, और पेशेंस का सोर्स वही 21 दिन की ट्रेनिंग है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, भीड़ का हिस्सा बने रहना, इंडिकेटर्स बदलते रहना, हर लॉस के बाद ब्लेम गेम खेलना और सालों साल स्ट्रगल करना। दूसरा, डिसिप्लिन को अपनाना, 21 दिन की हैबिट बनाना और खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां आपकी हर मूव कैलकुलेटेड और हर स्टेप प्रॉफिटेबल हो। तो अब फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, क्या आप वही ट्रेडर बनना चाहते हैं जो हर बार लॉसेस के बाद मार्केट को गाली देता है, या वो ट्रेडर बनना चाहते हैं जिसकी हर मूव दमदार है, जो हर हाल में स्टेबल है और जिसके खाते में हर महीने ग्रोथ है? और हाँ, अगर आपने ये पूरा सुन लिया है तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबाकर ही जाएं, क्योंकि याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए ये जर्नी का पहला कदम। तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी ऐसा दमदार और असली मसाला वाला कंटेंट आए, आप सबसे पहले सुन सकें।